Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? काला डोरिया के फ़ैन्स बड़े नाराज़ हैं मुझसे और मुझे बड़ा टैग भी करें सारी पोस्ट में कि फ्यूशिया एंड राबिया क्यों इतना क्रिटिसाइज़ करी है, शाज़िया वगैरह ये लोग, आप लोग सब क्यों. ड्रामा गप के नीचे भी अक्सर कमेंट्स में ऐसा आ जाता है. तो हर यू आर इंटाइटल टू योर पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल मे बी आप लोग हमारे रिव्यू से एग्री नहीं करते. आई थिंक मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि काला डोरिया को बैन कर दें या मना कर दें या नहीं चलाएं. एक रिव्यू है जो हम करते हैं, जो हमारा अपना ओपिनियन होता है बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज़ के स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है देन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पॉइंट इट आउट. और अगर आपको लगे कि जो हमने पॉइंट आउट किया है वो अनरीज़नेबल है, तो मे बी आप उस चीज़ से बात करने की कोशिश करें इंस्टेड जस्ट सेइंग कि हम उसको बैश करें और हम अननेसेसरीली क्रिटिसाइज़ करें. आई थिंक दैट्स नॉट रियली फेयर टू से दैट. और मैं अगर कुछ रिव्यूज़ देखूँ, अपने सोचूँ, जो 3-4 एपिसोड्स आई हैं, आई थिंक हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स दोनों की बात की है. जो पॉजिटिव हमें लगता है हम उसकी भी बात करते हैं. तो ये भी नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिव की बात करें. और अगर मेरी कोशिश के बावजूद अगर एक ड्रामा मुझे पॉजिटिव नहीं दे पा रहा है तो मैं नहीं उसमें हेल्प कर सकती. ड्रामा बिल्कुल बन रहा है, अच्छा चल रहा है, उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं और होपफुली ऐसे ड्रामे और बनते रहेंगे. सिर्फ मेरे रिव्यू की वजह से ऐसे ड्रामे बनना बंद नहीं हो जाएंगे. इनफैक्ट ऐसे ड्रामे और बनेंगे और बेहतर बनेंगे. लोगों को एहसास होगा कि अच्छा अगर वो बना रहे हैं तो उसमें ये चेंज होना चाहिए. दिस इज़ द होल पर्पज़ ऑफ अ रिव्यू. चले जी, वी स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. नंबर 5 पे है चौराहा. ख़त्म हो गया, उसकी लास्ट एपिसोड थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. और उसकी एक वजह ये थी कि बिल्कुल नहीं दिखाया कि जुनैद और ज़ोया जो होते हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं. बड़ा रियलिस्टिक एंडिंग दिखाई. माँ के साथ उसका ताल्लुक अच्छा दिखाया, ज़ोया का भी और जुनैद का भी. इंटरेस्टिंग था और मैं क्यूरियस थी कि होगा क्या. तो हमें एपिसोड देखते हुए कहीं भी नहीं पता था कि एक्चुअली एंड में क्या होगा. आई लाइक द वे द स्टोरी वॉज रैप्ड अप, द स्टोरी वॉज कंक्लूडेड एंड इट लेफ्ट अ गुड फीलिंग, इट लेफ्ट अ गुड मैसेज ऑल्सो. तो नंबर 5 पे हमारे पास है चौराहा. नंबर 4 पे है बादशाह बेगम. ये वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी सी दिल को छू जाने वाली भी थी. आपको ज़रा अफसोस भी हो रहा था एट द इवेंट्स और काफ़ी आपके पास रेवलेशंस भी आई कि अच्छा ऐसे उन लोगों की जहान आरा और रोशन आरा की माँ ऐसे मरी थी, हाकिम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थी. तो क्यूरोसिटी भी थी, एंगेजिंग भी थी, इंटरेस्टिंग भी थी. कहीं कहीं ट्विस्ट थोड़े से बेहतर हो सकते थे बट डेफिनेटली आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दिस वीक. सो बादशाह बेगम इज़ नंबर 4. बिफोर वी गो टू नंबर 3 वी विल डू राइटर ऑफ द वीक. राइटर ऑफ द वीक है सायरा रज़ा फॉर मेरे हमसफ़र. इतने प्यारे डायलॉग्स थे लास्ट एपिसोड के, इतने प्यारे डायलॉग्स थे कि मैं आपको क्या बताऊं. माँ को ज़र्फ़ नहीं फ़र्ज़ के तराजू में तोला जाता है. मैं चाहता हूँ मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है वो हमारी बेटी की शख्सियत पे असरअंदाज होगा. इस तरह ये कुछ जुमले जो मुझे इस वक्त याद हैं. आई थिंक इतने इम्पोर्टेंट, जब वो ना सिर्फ डायलॉग्स बल्कि पूरा स्क्रिप्ट, कुछ डायलॉग्स नहीं पूरा स्क्रिप्ट ही, जब रईस जो होता है वो रूमी के ससुर को बात करते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हम निकाह वाली बात मेंशन नहीं करें, तो यू अंडरस्टैंड कि क्या होगा, और वो ससुर उसी तरह जवाब देते हैं. तो मैसेजेस थे, इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे. हर मैसेज का, ऑलमोस्ट हर डायलॉग का, हर बात का कुछ ना कुछ एक मकसद था. समीन के डायलॉग्स कितने अच्छे थे कि मैंने अपने आप को चूज़ किया. और खुरम जो कहता है तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं. सो लवली डायलॉग्स एंड ग्रेट स्क्रिप्ट बाय सायरा रज़ा दिस वीक फॉर लास्ट एपिसोड ऑफ मेरे हमसफ़र. नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स. हब्स की 2 एपिसोड्स आई, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थी. दूसरी वाली एपिसोड पे मुझे बहुत रिजर्वेशंस थी, मैंने ट्वीट भी किया. मुझे काफ़ी बैशिंग भी आ रही है फिरोज़ खान के फ़ैन से, सो अपॉलॉजीज़, बट जो मुझे लगा मैंने वो लिखा. हब से मेरी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन पहली एपिसोड, दो एपिसोड्स में जो पहली वाली थी वो बहुत क्यूट थी, बहुत मज़े की थी. आई जस्ट लव्ड इट. सेकेंड एपिसोड भी सही चल रही थी, फिर कुछ चीज़ें हुई जिससे आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है. और ये डिटेल रिव्यू कल आप ड्रामा कप में हमारा सुन सकते हैं. बट इंटरेस्टिंग थी एपिसोड. हमें पकड़ के रखा हुआ था एपिसोड ने, हम बोर नहीं हो रहे थे टिल आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड एपिसोड. सो नंबर 3 पे हमारे पास है हब्स. Director of the week, I want to give it to Qasim Ali Murid for मेरे हमसफ़र. I love the way he has directed this last episode. हर चीज़ को रैप अप किया, छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा. अदर देन के वकास की जगह कोई और थे और उनकी दाढ़ी भी आ गई और वो नहीं समझ आई, हमें दिखा देते बेचारे वकास को रूमी के साथ लास्ट में. बट अदर देन दैट आई लाइक्ड इट कि उन्होंने समीन और खुरम का कितना खूबसूरत तरीके से रैप अप किया एंड इतना अच्छा डायरेक्ट किया. कोई समीन को ज़ोरों ज़ोर रोते हुए नहीं दिखाया. समीन की परफॉर्मेंस को उन्होंने सटल रखा, दोनों का कनेक्शन दिखाया.
खुर्रम से भी आंसू निकलवाए जो मर्द, it was nice to see the soft side of a man and him apologizing. हमज़ा का एक रूप दिखाया जो ओवर द बोर्ड नहीं जा रहा, जो माँ से बदतमीज़ी नहीं कर रहा. So in all of these things I like the subtle way he has directed his characters and the way he has made sure कि relationships और जो characters का built up अभी तक है वो वैसा ही रहे. वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करे जो उनके character से बिल्कुल opposite हो. अगर कोई चीज़ हो भी रही है जैसे शाहजहाँ ने माफ़ी मांगी तो वो उस पॉइंट तक लेकर आए जहाँ ये it seemed अंडरस्टैंडिंग कि शाहजहाँ ऐसा क्यों करी है. सो ग्रेट डायरेक्शन बाय कासिम अली मुरीद दिस वीक फॉर मेरे हमसफ़र. नंबर 2 पे हमारे पास है बख्तावर. वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. मैं बहुत डर रही थी और मैं सोची थी पता नहीं क्या होगा, और एसिड अटैक तो बिल्कुल सरप्राइजिंग था. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. उसके बाद जो दिलावर की गाड़ी में वो बैठी वो भी अनएक्सपेक्टेड था. तो बड़ी ही मज़े की एपिसोड थी जिसमें एक के बाद एक ट्विस्ट हो रहा था और चीज़ें हो रही थी जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. अच्छा, फिर मुझे भी नहीं ख्याल आया कि जब वो भागी बख्तावर तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिलावर की गाड़ी में छोड़ दिए थे. तो बहुत मज़ा आया देख के. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ बख्तावर. नंबर 2 पे दिस वीक. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल दिस वीक गोज़ टू फरहान सईद फॉर बादशाह बेगम एस शाहज़ेब. बड़े अरसे बाद हमने खैर 2 एपिसोड्स पहले भी जब दंगल वाला सीन हुआ था मुझे उसमें अच्छी लगी थी परफॉर्मेंस फरहान की. लेकिन इस बार जो इस वीक में शाहज़ेब की परफॉर्मेंस है इस एपिसोड में बहुत अच्छी थी. हमने उनको इमोशनल होते हुए भी देखा, एज अ ब्रदर भी देखा, एज अ स्कीमिंग पर्सन भी देखा, और कहीं उन्होंने सटल खेला, कहीं वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके गए जैसे जनाजे वाली जगह पे था. एंड आई लाइक इट क्योंकि बाल इधर हो गए एंड ही वाज नॉट दिस परफेक्ट पर्सन जिस वक्त वो परफॉर्म कर रहे थे. एंड अच्छी और एक और चीज़ थी कि अब तक हम शाहज़ेब के बारे में बड़े ना डबल माइंडेड थे, समझ नहीं आता था कि इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं. बट आई थिंक इस वाली एपिसोड में फरहान मेड श्योर दैट शाहज़ेब विंस आवर हार्ट. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सबा हमीद फॉर एज शाहजहाँ इन मेरे हमसफ़र. वेल आई वॉन्ट टू से इट कि थ्रू आउट द ड्रामा सबा जी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लाइक उन्होंने शी मेड श्योर कि हमें शाहजहाँ एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो. और लास्ट एपिसोड में जो शाहजहाँ का चेंज आया है जब वो देखिए, और चेंज में भी कितना फ़र्क है. जब वो हाला से माफ़ी मांगने जाती है तो वी नो कि ये मजबूरी में मांग रही है, 100% दिल से नहीं आई है. और लेकिन जब वो सोफ़े पे बैठी होती है और जब हाला आती है उस वक्त जो परफॉर्मेंस है वी नो कि ये दिल से आई है. दिस इज़ द स्लाइट डिफरेंस इन हर परफॉर्मेंस. मैं सबा जी के बारे में क्या बोलूँ, वो तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है अपने अंदर. बट really loved her performance in this last episode. In fact throughout the drama मेरे हमसफ़र she made sure कि शाहजहाँ जो है वो मैं सुकून से नहीं बैठने दे हमज़ा और हाला के साथ साथ. ठीक है जी. नंबर 1 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र. मेरा हमसफ़र रैप अप हो गया. आई थिंक बहुत ही प्यारी एपिसोड थी, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत से लोग डिसएग्री कर रहे हैं कि शाहजहाँ को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी. इनफैक्ट द थिंग इज़ दैट एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन. आपको लग रहा है कि नहीं है तो इट्स ओके. टू अस इट मेक्स सेंस बिकॉज हाला का जो कैरेक्टर है दिस इज़ व्हाट हाला वुड हैव डन. इसके अलावा हाला कुछ और नहीं कर सकती थी. मुझे जो बात अच्छी इसलिए लगी वो ये कि हमें ये मैसेज देना चाहिए कि जब लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जब ज़िंदगी सही हो जाती है, जब अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, जैसे हाला को इतनी चीज़ें मिली हैं, आप उस एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठें, आगे मूव ऑन कर जाएं. एक ये मैसेज था शाहजहाँ को माफ़ करने में. दूसरा ये कि माँ बाप तो माँ बाप हैं, उनका तो इतना फ़र्ज़ होता है, उनका तो इतना हक़ है जिसे हम कभी अदा नहीं कर सकते. तो उनको आप छोड़ के नहीं जाएँ. और मर्द को अल्लाह ने ये एबिलिटी दी है कि वो इंसाफ़ कर सकें. सो बीवी और माँ के दरमियान इंसाफ़ करो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट. मुझे लगा ये मैसेजेस थे. अगर वो वहाँ से चले भी जाते तो मसला तो नहीं हल होता, लेकिन वहाँ रह के मे बी हाला आगे जाके शाहजहाँ का दिल कम्प्लीटली जीत सके. और मुझे लगता है शाहजहाँ को ऑलरेडी सज़ा मिल गई. इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि हमज़ा की नज़र में उनकी जो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो चुकी है. हमज़ा विल नेवर रिस्पेक्ट हर, हमज़ा विल नेवर ट्रस्ट हर. हमज़ा एक तरह से अपना फ़र्ज़ निभा रहा है बिकॉज़ उसको ये फ़र्ज़ निभाना है. इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है कि जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो वो आपके साथ रह रहा है या वो आपके साथ कुछ कर रहा है सिंपली बिकॉज आउट ऑफ ड्यूटी, नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू इट. तो बहुत से एंगल से, लेकिन लास्ट एपिसोड बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत दिल को छू जाने वाली थी. इतने मैसेजेस थे और हर मैसेज इतने प्यारे तरीके से दिया था कि लग नहीं रहा था कि आप एडवाइस कर रहे हैं, आप नसीहतें सुन रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे थे. इनफैक्ट जब वो कह रहे थे तो आप कहते यार कितनी प्यारी बात बोली है, ये तो बिल्कुल सही बात है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नसीहत एंड प्रीचिंग एंड देयर इज़ एंड कम्युनिकेटिंग योर पॉइंट इन अ वे that connects with your heart. And I think मेरे हमसफ़र did that कि
the way script was written, the way it was directed, the way it was performed, جو ساری ڈائلاگس تھے, جو سارے میسیجز تھے, جو سارے ٹوسٹ تھے, آپ کے دل سے کنیکٹ کر رہے تھے. سمین کا اینگل کتنا پیارا, رومی اور ماں کی دوستی ہوگی, سمین کی جو اسٹرینتھ دکھائی, آئی جسٹ لوڈ اٹ. اتنے اچھا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو کریئر کو چوز کیا, تو بڑا بیلنس دیا. خالہ کو گھر چاہیے, فیملی چاہیے, سمین کو کریئر چاہیے, ایجوکیشن چاہیے, رومی کو اپنی مرضی سے کسی سے کرنا اور اٹینشن چاہیے, اور ماں کی توجہ چاہیے, وہ بھی, یا بھائی کی, وہ بھی اس کو مل گئی. سو all three girls represented a different issue, a different angle of the society, a different challenge that a girl faces in the society. So I just loved میرے ہم سفر کی last episode. I thought it was very entertaining, very heart winning. تو جی یہ میرے ٹاپ 5 تھے. آپ لوگ بتائیں آپ کی ٹاپ 5 کون سے ہیں, and do you agree with my top 5 or not? اینڈ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.